हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव और हम लोगों का प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को काफी बढ़िया लगेगा और ध्यान से सुनिए। हम भी पूरी कोशिश करेंगे, एकदम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। और इसमें बेटा आपको पूरी चीजें, पूरा साइंस पढ़ाएंगे। हम आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और बायो। क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ाएंगे। और आज हमारा ये क्लास 10th का पहला लेक्चर है और अभी नया नया ये बोर्ड हम लोगों ने लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग कमेंट आप जरूर करेंगे, जिसको हम जरूर दूर करेंगे। ध्यान दें बेटा। तो इसमें आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको खूब ध्यान से आप सुनिए। हाँ देखिए बेटा, तो क्लास टेंथ में हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे और साइंस में फिजिक्स, फिजिक्स में पहला चैप्टर, ध्यान दीजिएगा। क्लास 10th, क्लास टेंथ का हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइंस। क्लास 10th का साइंस, और साइंस में बेटा फिजिक्स। फिजिक्स और फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज। क्लास 10th का साइंस, साइंस में फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग चैप्टर फर्स्ट, पहला चैप्टर है ये, ठीक। और चैप्टर का नाम है, ध्यान देंगे आप, चैप्टर का नाम है हम लोगों के प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक। और इसे इंग्लिश में भी हम बता देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन, ठीक। ये तो हमने ठीक आपको बताया कि क्लास 10th का साइंस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और साइंस में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स का पहला चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे, चैप्टर फर्स्ट। और पहले चैप्टर का नाम है बेटा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। ध्यान देंगे आप लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन एकदम एनसीईआरटी या सीईआरटी से रिलेटेड पॉइंट चलेंगे हम लोग, ठीक। थोड़ा भी इधर उधर नहीं होंगे और एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको इतना जबरदस्त और इतना बढ़िया मिलेगा कि एक भी क्वेश्चन आपके साइंस का, एक भी क्वेश्चन 10th का इधर उधर नहीं होने वाला है। और कोशिश हम करेंगे कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, एक खुद का, अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स 10th का, ठीक, आप लोगों को मिलेगा। तो देखें बेटा, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश। ध्यान दीजिए, प्रकाश, प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? लाइट, प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश कहते किसे हैं?
हम लोग बहुत बचपन से 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। प्रकाश की परिभाषा बहुत आसान, एकदम आसान। ठीक, कितनी आसान ये आपसे पूछेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को यहाँ पे जानना है। ठीक, ध्यान दें, प्रकाश कहते किसे, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए, ध्यान से सुने आप। प्रकाश, प्रकाश कहते किसे हैं? वह ऊर्जा, ध्यान दें आप, वह ऊर्जा जिसकी सहायता से, वह ऊर्जा जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, वह ऊर्जा जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। हाँ, मतलब ये ऊर्जा क्या करती है? ऐसी ऊर्जा जो देखने में सहायक होती है। ठीक, किसी वस्तु को दिखाने में हमें क्या करती है? सहायता करती है। यानी वह ऊर्जा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ध्यान दें बेटा, क्या कहलाती है? प्रकाश। प्रकाश कहलाती है। तो ये सब आप, ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे, तो थोड़ा सा घबराएंगे नहीं। ठीक, कुछ शुरू की चीजें जो पढ़ी हुई मिलती हैं तो थोड़ा घबराने लगते हैं बच्चे की, तो हमको आ ही रहा है, ठीक, ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो हमको आ ही रहा है। तो इससे घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे चीजें, शुरू की चीजें, पहला चैप्टर की दो शुरू की चीजें सभी बच्चों को, ठीक, मैक्सिमम बच्चे पढ़े रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको बढ़िया बढ़िया चीजें, कठिन कठिन चीजें, ठीक, और कठिन को आसान, काफी आसान बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दें बेटा, वह ऊर्जा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं क्या कहलाती है? प्रकाश। ठीक ना, प्रकाश कहलाती है। ये प्रकाश की डेफिनेशन है आपके सामने। ठीक, वह ऊर्जा जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं प्रकाश कहलाती है। अब इसके बाद ध्यान दें, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यहाँ पे आ जाता है प्रकाश के गुण। कई गुण हम बताने वाले हैं और हर गुण आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान दें बेटा, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, ध्यान दें, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के 6-7 गुण हम बताएंगे और एक एक गुण आपको आना चाहिए। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये प्रकाश के गुण, प्रकाश के कौन कौन से गुण है? कुल 5-6 पॉइंट बताने वाले हैं, जिसको ध्यान से सुनिए। पहला गुण, प्रकाश के गुण का जो पहला पॉइंट है, ठीक, हाँ, प्रकाश के गुण का जो पहला पॉइंट है जिसे हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रकाश के गुण का जो पहला पॉइंट है जिसको हम लोग देखने वाले हैं, क्या है? जरा देखें। पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। एकदम सही, पहली प्रॉपर्टी है इसकी, प्रकाश कैसे चलता है भैया? सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जानते हैं हम क्यों लिख रहे हैं? ठीक, इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। वैसे तो मेरा नोट्स आपको मिलेगा, एक बार और इसी को पीडीएफ के द्वारा बताएंगे, ठीक, तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश भैया वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है, ठीक, एकदम सीधी रेखा में चलता है। ठीक ना, एकदम सही। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हम लोगों का? सेकेंड पॉइंट कहता है सीधी रेखा में। सीधी रेखा का मतलब क्या हुआ? एकदम सीधी रेखा में जाएगा। जैसे आप प्रकाश के सामने आ गए तो ये नहीं कि आपके बगल से होके निकल जाएगा, बगल से, ऐसा नहीं है कि बगल से होके निकल जाएगा, नहीं, सीधी रेखा में ही आएगा। या तो आपके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा या रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, ये होता है भैया। ये नहीं कि हम सामने आ रहा है तो बगल से होकर प्रकाश से चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलता है। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक, एक एक बच्चे को आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा? दूसरा पॉइंट कहता है प्रकाश निर्वात में भी चल लेता है। इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, प्रकाश कहाँ चल पाता है? निर्वात में। ठीक ना भैया? हाँ, प्रकाश निर्वात में भी। अभी थोड़ा हमको यहाँ पे अभी शुरू है, ठीक ना, अभी लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बोर्ड पे, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो काफी सुंदर लिखेंगे हम। देखिए बेटा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है।
ठीक, ये बोर्ड वो वाला व्हाइट बोर्ड नहीं है कि आप फटफट लिखते चले गए, नहीं, आप ध्यान से, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। देखें आप, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश पहला सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चल सकता है बेटा? सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कौन बताएगा? ध्यान दीजिए इधर, आपके पास होते तो फट से पूछ के पीट देते, लेकिन दूर है बेटा, ध्यान दीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसको चाहे तो किलोमीटर लिख सकते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड में कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, 3 × 10⁻, 3 माइनस कर देंगे पावर में तो कितना? 5, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को चाहे तो लिख सकते हैं बेटा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। आप याद रखेंगे, निर्वात में जो प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश सबसे तेज चलता है। आप सोच सकते हैं, आप भी बाइक से यदि कुछ भी नहीं है तो बहुत तेज, निर्वात का मतलब कुछ भी नहीं, जहां हवा भी नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, होगी ही, क्योंकि जब कुछ भी नहीं होगा तो आप भी बाइक से और किसी गाड़ी से चलते हैं, जब कुछ भी नहीं होता है, एकदम खाली रोड, तो बहुत तेज चलते हैं। वैसे भी प्रकाश भी ठीक निर्वात में बहुत तेज चलता है। इसके अलावा जब माध्यम आ जाते हैं तो इसकी चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे ठीक जल में कम हो जाएगी, कांच में और कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे माध्यम पारदर्शी होना चाहिए और सघन होता जाएगा, डेंस होता जाएगा, वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होती चली जाती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में, फिर उससे कम वायु में, फिर उससे कम जल में, फिर उससे कम कांच में। तो इस तरीके से ठीक, तो निर्वात में कोई आपसे पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो दो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा, यहां पे दो प्रॉपर्टीज यहां पे देखा हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखिए बेटा, दो गुण हम लोगों ने देखा यहां पे, समझिए। अब हम लोग इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है? तीसरी, ठीक, प्रकाश का तीसरा गुण, 2 गुण हमें उम्मीद है। प्रकाश सीधी, बेटा ध्यान दें, पढ़ाने का मतलब तभी निकलेगा जब आपको याद होगा। तो एक एक चीज आप ध्यान से सुनते जाएंगे, दिमाग में बैठते जाएगा, फिर आपको नोट्स दे देंगे एकदम बढ़िया वाला, तो आपको और बढ़िया से याद हो जाएगा। उसको जितनी बार आप पढ़ें उतना बढ़िया से याद होता चला जाएगा। ध्यान दें बेटा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? यहां पे तीसरा पॉइंट कहता है, तीसरा, प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है। ध्यान दें, प्रकाश में कौन सी घटना होती है भैया? हाँ, परावर्तन की, हाँ, प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है। ठीक, सही बात है, परावर्तन, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम ही है परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो परावर्तन क्या होता है ये चीज आगे हम लोग देखेंगे, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा, प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है। चौथा, सॉरी, ठीक, हाँ, चौथा बेटा ध्यान दें आप, फोर्थ पॉइंट, चौथा, प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है। इसको भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। प्रकाश में आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रकाश में कौन सी घटना होती है? अपवर्तन। तो अभी आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि क्या होता है, हम पढ़ेंगे तो खूब बढ़िया से आपको बताएंगे। प्रकाश में अपवर्तन, हाँ, अपवर्तन की घटना होती है। ठीक ना, प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है, प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है। 4 पॉइंट। और देखिए, ध्यान दीजिए, 2-3 पॉइंट तो ऐसे हैं जो कि क्लास 12th में हम लोगों को मिलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे हल्का फुल्का, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बस नाम याद रखिएगा, आपके कोर्स में नहीं है और ना ही आपसे पूछा जाएगा।
तो ठीक, बस हाँ प्रकाश के गुण आ जाता है कि प्रकाश के गुण क्या है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश में कौन सी घटना? परावर्तन की घटना होती है। प्रकाश में कौन सी घटना? अपवर्तन की घटना होती है। ठीक, अब देखिए बेटा, प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है, चौथा पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं पांचवा पॉइंट। हाँ, पांचवा पॉइंट क्या है, जरा देखें, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश में व्यतिकरण, जो कि ये क्लास 12th में मिलता है, फिजिक्स में भी है, ठीक ना। प्रकाश में कौन सी घटना? व्यतिकरण। हाँ, प्रकाश में व्यतिकरण, प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है। हाँ, प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है। ध्यान देंगे, ठीक। ये पांचवा पॉइंट है, प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है, पांचवा पॉइंट। ठीक, व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या होता है, ये हम लोग क्लास 12th में खूब डिटेल में पढ़ेंगे। एक छोटा सा चैप्टर मिल जाता है, तो वहीं पे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तो आप नाम याद रखिएगा। वैसे व्यतिकरण में क्या होता है, जब दो तरंगे आपस में मिलती हैं तो उनकी तीव्रता, परिणामी तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। जब मिलेंगी तो या तो, अगर प्रकाश की किरणें आपस में मिलेंगी, ठीक, तो तीव्रता बहुत अधिक है, या यानी कि बहुत ज्यादा चमक उत्पन्न होगी, या तीव्रता बहुत कम यानी अंधेरा हो जाएगा। तो इस घटना को हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। यंग नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले, ठीक, खोजा था। क्लास 12th में जाके हम लोग इसको खूब डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिए। पांचवा व्यतिकरण, छठवां ये भी है क्लास 12th में, ये भी है क्लास 12th में भैया, ठीक, ध्यान दीजिए। हाँ, क्लास 12th में छठवां पॉइंट भी है। छठवां पॉइंट, प्रकाश में कौन सी घटना देखने को मिलती है? प्रकाश में भैया हो ध्रुवण। हाँ, प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। ठीक, प्रकाश में कौन सी घटना होती है? ध्रुवण की, ठीक ना। प्रकाश में ध्रुवण की, पोलराइजेशन। ठीक, पोलराइजेशन में क्या होता है कि जो, जब प्रकाश की किरणें किसी ध्रुवक से गुजरती हैं, एक शीशा ग्लास का ही, ग्लास ही होता है, ठीक, और भी बहुत सारी चीजें ध्रुवक का काम करती हैं। तो जब उससे प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश की चमक, ठीक, चारों तरफ निकलती है, एकदम असम्मित होती है। लेकिन जब प्रकाश उससे निकलता है तो सम्मित, किसी एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन होने लगता है प्रकाश का, एक ही दिशा में। तो इस घटना को हम लोग ध्रुवण कहते हैं। ये भी हम लोगों को क्लास 12th में मिलेगा। तो नाम बस याद रखिए भैया, ठीक, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये प्रकाश में के गुण हैं और इनके नाम एकदम याद रखिएगा। परावर्तन और अपवर्तन तो आपको याद ही हो गया। परावर्तन घटना होती है, अपवर्तन, ठीक, तीन नाम और याद रखना है आपको, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ठीक, व्यतिकरण हो ही गया, ध्रुवण हो ही गया, और विवर्तन, विवर्तन में भी छोटा थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। सातवां पॉइंट क्या भैया, ध्यान दीजिएगा। सातवां पॉइंट क्या है, ध्यान दें आप। 7th पॉइंट क्या कहता है? हाँ, प्रकाश में विवर्तन की घटना। ध्यान दें जरा, प्रकाश में विवर्तन, ठीक, प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, छठवां पॉइंट, छठवां, प्रकाश में विवर्तन की घटना होती है। इसको भी हम आपको हल्का सा बता दे हुए चलते हैं। ठीक, प्रकाश में विवर्तन, विवर्तन का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश किसी, ध्यान दें, किसी होल से, छिद्र से होके बाहर निकलता है, तो जैसे ही किनारे से बाहर निकलता है तो वो हल्का सा मुड़ जाता है। जब प्रकाश किसी होल से, किसी छिद्र से होकर बाहर निकलता है तो उसके किनारों से थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तन। जैसे एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, एक कमरा है, उसमें एकदम अंधेरा है और कहीं दीवार में छोटा सा होल है, दीवार, उससे प्रकाश आ रहा है, उससे प्रकाश आ रहा है। तो आप देखेंगे जितना बड़ा होल है उतने दूसरी दीवार में, मान लेते हैं प्रकाश वो पड़ रहा है उससे होते हुए आके दूसरी दीवार पे, तो ये नहीं बेटा, देखें, ध्यान दीजिए, ये नहीं कि जितना वो छोटा होल है
उतना छोटा होल, ठीक, या उतना ही बड़ा प्रकाश दूसरी दीवार पे नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे उस होल के आकार की तुलना में जो प्रकाश दूसरी दीवार पे पड़ रहा है आने वाला उस होल से ज्यादा बड़ा मिलेगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि जैसे ही प्रकाश होल से निकल रहा है तो उसके किनारे से निकलते वक्त हल्का सा फैल जा रहा है, ठीक, फैल जा रहा है यानी मुड़ जा रहा है किनारे। तो उस मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश में विवर्तन। तो ये भी प्रकाश का एक बहुत बढ़िया गुण है, प्रकाश में विवर्तन। तो 7वां पॉइंट हमने बताया, प्रकाश में कौन सी घटना होती है? विवर्तन की घटना होती है। कुल बहुत ज्यादा पॉइंट होते चले जा रहे हैं, ठीक ना बेटा? कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं, एकदम याद रखिएगा आपको। 7वें के बाद 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट क्या कहता है बेटा? ध्यान दीजिएगा, 8वां पॉइंट कहता है, समझे आप? 8वां पॉइंट कहता है प्रकाश में, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपको बताएंगे कि ठीक एकदम मजा आ जाएगा। ध्यान दें, प्रकाश में वैद्युत प्रभाव की घटना होती है। ये क्या होता है अभी बता देते हैं। वैद्युत प्रभाव, प्रकाश में वैद्युत प्रभाव की घटना होती है। आपके नोट्स में एक आध पॉइंट मुझे याद आ रहा है जहां तक कि एक आध पॉइंट कम बताए हुए हैं, तो घबराएंगे नहीं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और ऐड करना होगा तो कर लीजिएगा। आप ध्यान दें आप। तो प्रकाश में वैद्युत प्रभाव की घटना होती है। ये वैद्युत प्रभाव की घटना क्या? वैद्युत प्रभाव, ठीक, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश में वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है? वो प्रकाश, हर चीज के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, ध्यान दें। परावर्तन अपवर्तन तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये चीजें क्लास 12th में जिसके बारे में हल्का हल्का हम आपको ठीक बताते जा रहे हैं, आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। हाँ, लेकिन नाम तो जरूर याद रखिएगा। 8वां पॉइंट है बेटा, प्रकाश में वैद्युत प्रभाव की घटना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होती है। ये प्रकाश में वैद्युत प्रभाव की घटना क्या है, इसको जानिए आप, ध्यान दीजिएगा। जैसे बेटा ना, प्रकाश किसी धातु है, धातु की प्लेट है, और जब प्रकाश उस पर गिरता है ना, प्रकाश गिरता है, तो जानते हैं क्या होता है? प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में, फोटान जिन्हें कहते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, जिन्हें हम लोग फोटान या क्वांटा कहते हैं। ऊर्जा के, जैसे प्रकाश गिर रहा है ना, तो प्रकाश में छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कोई पूछ देगा कि प्रकाश किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे प्रकाश फोटान से मिलकर बना होता है, क्वांटा से मिलकर बना होता है। फोटान को ही क्वांटा कहते हैं, क्वांटा से मिलकर बना होता है। कोई पूछ दे फोटान क्या है, तो आप बताएंगे ऊर्जा के, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, बंडल होते हैं छोटे छोटे, ठीक, एकदम सही। ये ऊर्जा के बंडल, जैसे कोई धातु की प्लेट है, उस पर जब ये गिरेंगे फोटान, तो अपनी ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, अपनी ऊर्जा पूरी की पूरी, अपना समाप्त, एकदम अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब ये फोटान अपनी ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। अब वो ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन, जैसे ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, अब वो तुरंत धातु के पृष्ठ को छोड़ करके कहां निकल जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक। तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, यानी प्रकाश के कारण वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रभाव का मतलब, ठीक, वहां से इलेक्ट्रॉनों की उत्पत्ति होती है प्रकाश के कारण। इलेक्ट्रॉन का मतलब वैद्युत, ठीक ना? तो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो सुन लीजिए एक लाइन में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब प्रकाश किसी धातु की प्लेट पर गिरते हैं, तो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को ही प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर से सुने, जब प्रकाश किसी धातु की प्लेट पर गिरता है, तो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक। इनके बारे में थोड़ा ध्यान दें बेटा। चाहे हम व्यतिकरण की बात कर लें, चाहे हम ध्रुवण की बात कर लें, चाहे हम विवर्तन की बात कर लें, क्यों न हम चाहे प्रकाश में वैद्युत प्रभाव की बात कर लें, ये सारे पॉइंट 12th में हैं, क्लास 12th के हैं। साइड बुक में देखेंगे तो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। व्यतिकरण भी चैप्टर है, ध्रुवण भी छोटा सा, विवर्तन भी छोटा सा चैप्टर है, प्रकाश में वैद्युत प्रभाव भी छोटा चैप्टर है। तो यहां तो बस नाम याद रखना है, और क्लास 12th में एकदम डिटेल में, ठीक, जम करके हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 12th
में एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। यहां तो बेटा आप इसका नाम याद रखिए। तो 8 गुण हमने बताया प्रकाश के। 9वां गुण ध्यान दें। हाँ 9 पॉइंट, ठीक। 9वां पॉइंट क्या कह रहा है प्रकाश के गुण के। 9वां पॉइंट ध्यान दें बेटा, प्रकाश जो होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। तो आप एकदम आज आज से एकदम याद रखिएगा, इसको कभी मत भूलिएगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकाश जो होती है, ध्यान दीजिएगा, समझ में भले ना आए ये, लेकिन आप एकदम याद रखिएगा इसको। ठीक, 9वां पॉइंट, प्रकाश अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ, हाँ प्रकाश जो है था अनुप्रस्थ विद्युत, ध्यान दें बेटा, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ, हाँ प्रकाश अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। ठीक, तो 2 पॉइंट आज हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। वो पहला पॉइंट, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, प्रकाश कहलाती है। इसके बाद प्रकाश के गुण, हमारे पास 9 पॉइंट हम लोगों ने प्रकाश के गुण देखा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। उम्मीद है कि आप एक एक बच्चे को पूरा याद हो गया होगा। ठीक, पहला पॉइंट बेटा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ठीक, और निर्वात में कोई पूछता है तो एकदम बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। या इसको मीटर को किलोमीटर में तो 3 कम हो जाएगा, 3 × 10⁵ पावर में, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश। एक सोच लीजिए, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलता है निर्वात में, जहां कुछ भी नहीं है। ठीक भैया। तीसरा पॉइंट, प्रकाश में, ठीक, जो प्रकाश में ध्यान दें आप, प्रकाश में जो घटना होती है, प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है। ठीक, प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है, नहीं भूलेंगे। प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है, ध्रुवण की घटना होती है। सबके बारे में हल्का हल्का हमने बता दिया, इन दोनों को तो पढ़ेंगे ही। व्यतिकरण क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, और प्रकाश में वैद्युत प्रभाव क्या होता है। और ये जो प्रकाश है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यहाँ पे है, जिसे आप लोग एकदम याद रखिएगा, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है प्रकाश। अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग तो होता ही, उसमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, तो कौन सा, अनुप्रस्थ, एकदम नहीं भूलेंगे, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है प्रकाश। तो 2 टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया बेटा। सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं, और दूसरा क्या, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। ठीक, अब इसी के साथ हम लोग दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें आप, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हम लोगों का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। फिर पूरा घबराइए मत, अभी इसको अभी हमारे पास पीडीएफ है, और पीडीएफ के द्वारा एक बार फिर अभी हल्का हल्का बता देंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, अगला जो पॉइंट बेटा, ठीक, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ध्यान दें आप। प्रकाश का परावर्तन, हाँ इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम लोग अभी देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन है क्या? बहुत आसान, एकदम आसान, ध्यान दें। जब प्रकाश, समझे, प्रकाश का परावर्तन नाम से ही क्लियर है, परावर्तन मतलब टकरा के वापस आना, परावर्तित होना मतलब टकरा के वापस होना। लेकिन प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? तो देखिए आप लोग, हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि जब, ध्यान दें बेटा, जब प्रकाश किसी, समझे आप, जब प्रकाश किसी चिकने ठीक चिकने चमकदार तल से, हाँ, जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर वापस आ जाता है, समझे आप, वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, तो इस घटना को ही, हाँ समझे आप, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का, हाँ ये है, जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर, जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर वापस आ जाता है, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जानते हैं, बहुत आसान। प्रकाश किसी खुरदरे, या आप कह सकते हैं अगर चमकदार नहीं हो, चिकना नहीं हो, तो वापस तो होगा लेकिन पूरा पूरा नहीं होता है। तो यदि तल जो है, जिस तल पर टकरा रहा है प्रकाश, एकदम चिकना है और एकदम चमकदार है, तो इस केस में प्रकाश जाएगा और टकरा के क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। टकरा के जब वापस आ जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जैसे कोई स्टील का बर्तन है, चिकना एकदम चमकदार तल है, आपने ठीक उस पर कोई लाइट भेजा, आपने टार्च ही जला दिया, तो प्रकाश गया, टकरा के वापस आ रहा है, टकरा के वापस आ रहा है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपने समतल दर्पण ले लिया, कहीं से प्रकाश आ रहा है तो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किसी की आंखों पर भेज रहे हैं, आप लोग किए होंगे, ठीक। तो जब किसी की आंख पर भेजते हैं, ठीक, कहीं, ठीक, आप देखेंगे वहां से टकराकर प्रकाश कहीं जा रहा है, वहां चमक है, वहां पे चमक उत्पन्न हो रही है, तो ये किस घटना के कारण भैया? परावर्तन के कारण। प्रकाश आया, टकराया, चिकने चमकदार तल से टकराकर जब प्रकाश वापस लौट जाता है, तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश का परावर्तन, ये ठीक, जब प्रकाश, हमें उम्मीद है कि अब आप लोगों को याद हो रहा होगा, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर वापस आ जाता है, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त। तो ध्यान दें बेटा, हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है, ठीक ना, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वो चिकना चमकदार तल होना चाहिए, चिकना चमकदार तल होना चाहिए। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये चिकना चमकदार तल है जिसे परावर्तक तल भी कहते हैं। ठीक, इस पर बेटा ध्यान दें आप, इस पर ठीक एक हम लोग लंबवत लाइन खींच देंगे, लंबवत लाइन खींच देंगे, इसे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, एक लंबवत लाइन खींच देंगे हम लोग। हाँ सुने, तो ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम लोग परावर्तक तल कहेंगे। ये जो तल आप देख रहे हैं, ये कौन सा तल है? हाँ, ये तो बेटा हो गया कौन सा तल? ये हो गया परावर्तक तल। ठीक, और ये जो सीधी लाइन देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे? हाँ हाँ, ध्यान दें बेटा, ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं, इसे हम लोग कहेंगे क्या? अभिलंब।
इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। ठीक, नॉर्मल अभिलंब कहेंगे। ठीक ना, इसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, और ये टकराई और फिर टकरा के कहां चली गई? वापस चली गई। ठीक, ध्यान दें सभी लोग, ये प्रकाश की किरण गई और टकरा के फिर वापस चली गई। ठीक, और जब टकरा के वापस जा रही है तो ध्यान देना है हम लोगों को, हाँ, ये जो जाने वाली प्रकाश की किरण है, जा रही है, इसे तो हम लोग क्या कहेंगे? जो टकराई, जाके टकराई है भैया, ध्यान दें आप, यहां पे जिस बिंदु पर टकरा रही है उसे हम लोग क्या नाम देंगे? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? जहां, ठीक, ये प्रकाश, जाने वाली प्रकाश की किरणें जाके टकरा रही हैं, उसे कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। जाने वाली प्रकाश की किरणों को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरणें। समझे आप? जाने वाली प्रकाश की किरणों को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरणें। फिर टकरा के फिर वापस जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं उनका नाम हम लोग क्या देंगे? परावर्तित किरणें। हाँ, जो वापस जा रही हैं किरणें उन्हें हम लोग क्या नाम देंगे भैया? वो परावर्तित किरणें। ठीक, ये आपतित किरणें हो गई, ये कौन सी किरणें हो गई? परावर्तित किरणें। फिर देखिए हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ ध्यान दें बेटा, हाँ देखें आप, तो किरणें गई टकरा के फिर वापस जा रही हैं, जाने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरणें और टकरा के वापस जाने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित किरणें कहते हैं। अब देखें, अविलंब और आपतित किरणों के बीच ये जो कोण बनेगा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। और इसे तो हम लोग क्या नाम देंगे भैया? वो इसे हम लोग नाम देंगे क्या? आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? आई से। ये आपतन कोण हो गया। फिर देखें, अविलंब और परावर्तित किरणों के बीच का जो कोण है, अविलंब और परावर्तित किरणों के बीच के कोण को आर से प्रदर्शित करेंगे, और इसे हम लोग कौन सा कोण कहेंगे? इसे बेटा हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण, जिसे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग? स्मॉल आर से। तो ये प्रकाश के परावर्तन की घटना को फिगर से हमने समझाया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा तल? परावर्तक तल है। जो किरणें जा रही हैं उन्हें आपतित किरणें, टकरा के फिर वापस जो जा रही हैं उन्हें परावर्तित किरणें। ठीक, ये जो लंबवत दिखाई दे रही है लाइन तल के, ठीक ना, परावर्तक तल के जो लंबवत लाइन होती है उसे अविलंब कहते हैं। आपतित किरण और अविलंब, जो किरणें जा रही हैं आपतित किरणें, जो परावर्तित जा रही हैं परावर्तित किरणें। अविलंब और आपतित किरणों के बीच का कोण आई है, जिसे आपतन कोण कहेंगे। ठीक, अविलंब और परावर्तित किरणों के बीच का कोण है स्मॉल आर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। सही है, एकदम सही, वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। ठीक भैया, हाँ एकदम सही। अब हम लोग, ये तो परावर्तन की घटना हो गई परिभाषा, जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर वापस आ जाता है तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसको हम लोगों ने फिगर के द्वारा देखा। अब परावर्तन के नियम, बहुत आसान, एकदम आसान। परावर्तन के नियम हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। परावर्तन के नियम, ध्यान दे बेटा, हम लोग देख रहे हैं अब परावर्तन के नियम। ठीक, और इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ना, हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है परावर्तन के नियम। दो नियम है, बहुत आसान, 6, 7, 8 से भी इसको पढ़ते आ रहे होंगे आप। पहला नियम क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले नियम, हम लोग पहला नियम देखेंगे। परावर्तन का जो पहला नियम है क्या है? बहुत आसान, आपतित किरणें अविलंब एवं परावर्तित किरणें। कौन सी किरणें? आपतित किरणें, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरणें और क्या? अविलंब। आपतित किरणें, अविलंब एवं कौन सी किरणें भैया? परावर्तित किरणें। आपतित किरणें, अविलंब एवं परावर्तित किरणें, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक,
ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित, अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या है। आपतित किरणें, अविलंब एवं परावर्तित, मतलब आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरणें तीनों एक ही तल में। इसका मतलब क्या है? ठीक, एक ही तल में का मतलब बहुत लोग समझ लेते हैं कि एक ही बिंदु पर, नहीं भैया, तो ये सही नहीं है। ठीक, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक ना। इसका मतलब क्या है हम आपको समझा देते हैं। ठीक, एक और पेन हम लेके आते हैं तो फिर समझाते हैं। हाँ देखिए बेटा, जैसे मान लेते हैं, समझने की कोशिश करें एक ही तल का मतलब क्या है। ठीक, समझे। मान लेते हैं कि ये परावर्तक तल है, मेरा हाथ परावर्तक तल है ये, ठीक। और ये जो ये पेन देख रहे हैं ये क्या है? अविलंब है। ठीक, ये अविलंब है। और ये जो ब्लैक पेन ये वाली दिख रही है बोर्ड वाली, ये मान लेते हैं, या इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? अविलंब मान लेते हैं, ये अविलंब है। और इधर वाली ये जो पेन सफेद वाली, सफेद टिप जिसका है, मान लेते हैं कि आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। ठीक, ये परावर्तित किरण है। तो ध्यान दे बेटा, एक ही तल में, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होना चाहिए, ऐसे एक तल में। ठीक, ये नहीं कि एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या ये सही है आपतित किरण, ठीक, अविलंब और परावर्तित किरण के लिए? कभी नहीं, एक तल में होना चाहिए। मतलब एक को देखें तो आप दोनों ना दिखाई दें। ठीक, एक तल का मतलब यह है एक ही तल में होना चाहिए। आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। एकदम सही। ठीक, ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट जरा ध्यान दें आप। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ठीक, समझे आप, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण के मान आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन से कोण भैया, ध्यान दें आप। कौन कोण? आपतन कोण एवं कौन से कोण? परावर्तन कोण। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ध्यान दें आप। ठीक, आपस में बराबर होते हैं। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये कोण आई इज इक्वल टू कोण क्या आर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। आपतन कोण। तो ये बेटा हमने आपको कितनी चीजें बताया, जरा ध्यान दें आप। आज पहला लेक्चर था क्लास 10th की साइंस के फिजिक्स का, जिसमें हमने बताया आपको प्रकाश क्या होता है, फिर प्रकाश की महत्वपूर्ण गुण बताया हमने 9 पॉइंट, और उम्मीद है कि आपको याद होगा। फिर इसके बाद ठीक हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। ये सब आसान चीजें हैं जो कि आप पढ़ चुके होंगे, हो सकता है कि आपको। ठीक, तो बेटा घबराने की बात नहीं है। अगर दिक्कत हो रही है, आप जान रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी देख लीजिए आप, ठीक ना। हाँ, तो ये हमने आपको बताया। अब पीडीएफ के द्वारा हम इसको समझाते हैं, जरा ध्यान से सुने। हाँ देखिए बेटा, तो ये क्लास 10th के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में इसको कहीं एक तरफ कर देते हैं। हाँ देखो बेटा, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में ये पहला चैप्टर है, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक, हाँ, तो हमने पढ़ा दिया है आपको। अब पीडीएफ के द्वारा फट से बस 5 मिनट लगेगा, जितना आज हमने पढ़ा है लेक्चर में, ठीक, उसको पीडीएफ की सहायता से हम कंप्लीट कर देते हैं। तो देखें, इसमें सबसे पहले आज हमने बताया प्रकाश, और यही पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाला है, और बिना पैसे में। ठीक, मेरे द्वारा खुद का बनाया गया ये नोट्स है, और जो आप लोगों को मिलेगा। मान लेते हैं टाइप तो हमने किया है, बड़ा टाइम लगता है टाइप करने में, तो उतना टाइपिस्ट तो है नहीं, ठीक, फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? अभी अभी हमने बताया प्रकाश के बारे में। देखिए कितना बढ़िया, एकदम वही चीजें जो अभी अभी पढ़ाया हमने, नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगा, वो भी बिना कुछ खर्च किए हुए। बस आप लोग देखते रहिए। इसी तरीके से पूरे 10th के साइंस का आपको मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों। ठीक, तो देखें प्रकाश, फिर प्रकाश के गुण। प्रकाश किसे कहते हैं? ध्यान दें, वह ऊर्जा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। क्या कहलाती है? प्रकाश।
प्रकाश कहलाती है। फिर हम लोग बेटा क्या देखने वाले हैं, प्रकाश के गुण। ठीक, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण कुल हमने कितना बताया था आपको, कुल 9 पॉइंट, इसमें एक आध 2 पॉइंट हो सकता है कम हो। ठीक, तो प्रकाश के गुण ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रकाश के गुण हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे आप। हाँ देखें, एक मिनट, हाँ देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, स्क्रॉल नहीं हो रहा इतना बढ़िया से, देखें होगा। ठीक, देखिए प्रकाश का परावर्तन, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्रकाश के गुण, जो कि कितने पॉइंट में है आपके, 8 पॉइंट हैं। देखें आप, 8 पॉइंट हमने बताया आपको, और एक पॉइंट जो इसमें नहीं है वो अभी हम बगल में लिख भी देंगे, आप याद भी रखिएगा, ध्यान दें। प्रकाश के गुण, पहला गुण क्या है, प्रकाश किस रेखा में कैसे चलता है, सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक, प्रकाश कैसे चलता है भैया, सीधी रेखा में चलता है। आप देख रहे हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा हमने बताया प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक ना, जो कि अधिकतम होती है, हमने अभी बताया। ठीक, फिर हमने बताया तीसरा पॉइंट, प्रकाश में परावर्तन, एक ही में हमने बता दिया दोनों को, इसलिए एक ज्यादा हो गया था वहां पे। तो यहाँ पे प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना होती है। ठीक, एकदम सही, जो कि चैप्टर का नाम ही है, इसको खूब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या क्या रहा है, ध्यान दे बेटा, प्रकाश में विवर्तन की घटना होती है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है, प्रकाश में ठीक वैद्युत प्रभाव की घटना होती है। कितना बढ़िया तरीके से हमने बताया आपको अभी अभी, और पूरा नोट्स के रूप में आपको मिल रहा है, ध्यान दे बेटा। फिर प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक, और विद्युत चुंबकीय तरंग में भी कौन सा तरंग होता है भैया, ध्यान देंगे आप, कौन सा हो, अनुप्रस्थ। ठीक, अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक ना, ये अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग तो होता ही है, लेकिन कौन सी तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। फिर देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद प्रकाश, इसके जस्ट बाद हमने आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब प्रकाश किसी चिकने एवं चमकदार तल पर टकराता है तो अपने प्रारंभिक माध्यम में ही क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर परावर्तन के नियम बता देते हैं, फिर फिगर की सहायता से इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, परावर्तन के नियम, 2 नियम है। ठीक, प्रथम नियम और प्रथम नियम और कौन सा नियम, द्वितीय नियम। ध्यान दीजिएगा, प्रथम नियम और कौन सा नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या कहता है, आप अभी बता हमने, आपतित किरण, अविलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एकदम आसान। द्वितीय नियम क्या कहता है, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों के मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकदम सही, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इसके बाद इसको फिगर से हम लोग देख लेते हैं, फिगर से हम लोग देख लेते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ देखें, फिगर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फिगर आपके सामने आ गया। देखें आप, हमने बताया था ठीक कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक तल है ये। ठीक ना, ये आपतित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें हैं, अविलंब है। ठीक, जहां गिर रही है वहां आपतन बिंदु है। आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। अब अगला जो लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में, दर्पण के प्रकार, समतल और गोलीय दर्पण, इसको डिटेल में हम लोग खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बेटा, थोड़ा सा कोशिश करें आप लोग, अगर लास्ट तक बने हुए हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और इस चैनल को जो आपको बिना पैसे के एकदम पूरा का पूरा साइंस पढ़ने के लिए मिलेगा, तो ठीक थोड़ा सा मनोबल बनाए रखें, ताकि हम खूब बढ़िया से आपको खूब मेहनत से, खूब लगन से ठीक पढ़ा सकें, और बेटा आप खूब लगन से, खूब मेहनत से पढ़ सकें। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक, और धन्यवाद। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें पढ़ाई में, और खूब बढ़िया से पढ़ें। ठीक।